अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। आप सब लोग को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं आप सब लोग की ईद बहुत अच्छी जा रही होगी। क्या बनाया आप लोगों ने ईद पे, क्या खाया, किस तरह से कुर्बानी की, क्या कुर्बान किया, कुर्बानी किस चीज़ की करी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये अभी इसलिए हुआ क्योंकि मैं जो ज़बरदस्त किस्म की चटनी जो है ना वो टेस्ट कर आई थी, ग्रीन चटनी, और उसके बाद मैं एकदम से वॉइस ओवर करने बैठ गई, तो वॉइस ओवर करते करते जो पढ़ पाने लगी। सो एनीवेज, यहाँ पे जो है ना ईद का हो मौका या समा या कोई भी इवेंट हो, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है ना वो हमारे लिए होता है सफाई। सफाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। दो काम इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक होता है सफाई, दूसरा होता है खाना। तो जी, सफाई जो है वो ईद के हवाले से जो है वो सफाई करनी होती है कि भाई एक एक चीज़ को चमका देना है, डीप क्लीनिंग करनी है, इतना अच्छे तरीके से चमका देना कि उसमें आपको अपनी शक्ल दिखने लगे। तो हमने भी वही काम किया, मैंने भी वही काम किया, इसको जो है वो चमकाती गई शक्ल तो पता नहीं दिखी, लेकिन हाँ ये हुआ कि घर जो है वो साफ़ सुथरा हो गया, अच्छा दिखने लगा। और उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा सा ख़ुद ही फील करने लगी कि हाँ भाई घर अच्छा दिख रहा है। तो वो क्या कहेंगे उसके, बल्कि खुशी जो है वो होने लगी कि हाँ घर अच्छा दिख रहा है, तो भाई अच्छी बात है। सो बस यहाँ पे घर को साफ़ सुथरा किया, कुछ चीज़ों को जो है वो ठीक से करके लगाया, और थोड़ा सा ये फ्लावर्स डेकोरेशन जो की हुई थी मैंने इसको ठीक किया। तो ये मतलब सफाई सुथराई में इतना टाइम गुजर गया। और ये पॉट आप इसको टूटा हुआ देख रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग देख के शायद ये समझ रहे हो कि ये कंजूस हैं जो टूटी हुई चीज़ को फेंकती हुई नहीं है, या टूटी हुई चीज़ भी इन्होंने लगाई हुई यूज़ करी है। तो नहीं, ऐसी ही हर किस कोई बात नहीं है, मैं कंजूस नहीं हूँ। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ मैंने ख़ुद अपने हाथों से बनाई थी। तो जो चीज़ हम अपने हाथों से बनाए, आप बताएं उसको कैसे फेंक दें, नहीं दिल करता ना। तो बस वो इसीलिए लगी हुई है, और मेरा दिल नहीं करता उसको फेंकने का, क्योंकि वो मैंने बाकायदा सीख कर और उसके बाद मैंने उसको लगाया था, उसको बनाया था बेसिकली। तो खैर यहाँ पे जो है वो हो रही है खाने की प्रिपरेशन, खाने की तैयारी। और खाने की तैयारी में हमने बनाई है बिरयानी के साथ जो है वो रायते के साथ जो है वो ज़बरदस्त किस्म का सैलेड, यानी हरी मिर्च और प्याज का सैलेड बनाया था। अच्छा, खाने का इतना ज़्यादा लवाजमात नहीं बनाया था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मैं यूजुअली जो है वो हर इवेंट पे और स्पेशली ईद बकरीद पे जो है वो खाने का बहुत ज़्यादा लवाजमत बनाती हूँ, मतलब खुद फुल ऑर्गेनाइज़ करती हूँ हर एक चीज़ को। लेकिन इस बार नहीं किया था, क्योंकि इस बार पता नहीं क्यों थोड़ी सी हिम्मत भी डाउन हो रही थी। प्लस ये कि इस बार जब वो रात में हमें इनवाइट किया हुआ था हमारी एक फ्रेंड ने, वहाँ पे खाने पे जाना था, तो फिर मैंने जो है वो इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बनाई थी। मुझे ये था कि यार ऐसा ना हो कि मैं खाने की बहुत सारी चीज़ें बना भी लूँ और फिर उसके बाद वो वेस्ट हो जाएं। तो मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि रात का डिनर जो है वो बाहर है, फ्रेंड के हैं, तो बस इतना बनाओ कि भाई क्वांटिटी जो है वो खा ली जाए और ज़्यादा कुछ भी वेस्ट ना हो। तो वहाँ पे हमने बिरयानी जो है वो रेडी करने के लिए रख दी थी, बिरयानी हो गई थी रेडी। और ये मैं दिखा रही हूँ बेडरूम का लुक। सो बेडरूम को जो है वो इस तरीके से मैंने जो है डेकोर किया था। ये शायद आप लोगों को याद हो कि मैंने अपने ये किसी व्लॉग के अंदर दिखाया हुआ था आप लोगों को कि मैं ये चीज़ें लेकर आई थी, डेकोरेशन लेकर आई थी, और इसका पर्पज़ कुछ और था। ये मुझे यूज़ कहीं और करनी थी, लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल अभी यहीं जो है वो यूज़ कर लिया था। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, अभी एज ए डेकोरेशन जो है वो ये काम कर सकता है, तो मैं इसको यहीं रख लेती हूँ, और बाद में फिर मैं इसको जो मुझे जिस चीज़ में यूज़ करना है मैं वो उसको यूज़ कर लूँगी। सो ये हमदान साहब का बेड है, और वो जो है ये हमदान का फेवरेट, आप इसको प्लो कहें, कार प्लो, या फिर फेवरेट क्विल, यानी ये हमदान की बेड शीट क्विल जो है वो उनका फेवरेट है, क्योंकि उनको कार्स बहुत पसंद है। तो उनको यही था कि मेरे जो बेड पे जो है वो बेड शीट भी जो है वो कार वाली होनी चाहिए। तो ये खैर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो मुझे मिल गया था। ये अभी का नहीं है, मैंने इसको ऑर्डर किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और लेकिन मुझे अच्छी प्राइस में मिल गया था। और मैं तो अब यही करती हूँ, जब से कोविड-19 हुआ, बल्कि उससे पहले भी मैं जो हूँ ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। और ऑनलाइन शॉपिंग करना मुझे पहले बहुत मुश्किल लगता था। ये लगता था कि यार पता नहीं चीज़ कैसे आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और वैसे आई नहीं आई। और सबसे ज़्यादा मसला जो होता था वो ये कि अगर पसंद नहीं आई तो मैं वापस कैसे कराऊँगी।
लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह करते करते चीज़ें जो है वो इंसान सीख ही जाता है, समझ ही जाता है। और अब ये हाल है कि मुझे ऑनलाइन चीज़ों का इतना मज़ा आता है शॉपिंग करके कि मैं अपनी हर चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको बॉटल दिख रही होगी, ये बॉटल भी मेरी यादगार है क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। तो ये तब से मेरे पास रखी हुई थी। मैंने सोचा कि अब ये कितने साल, आई थिंक 6 साल पुरानी है ये। यस, 6 साल पुरानी है। तो मैंने तब से संभाल के रखी हुई थी। मैंने कहा अब मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैं इसको डेकोरेशन के लिए तौर पे यूज़ कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये नाइट स्टैंड के ऊपर डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पे जी ईद के जो है वो कपड़े डिसाइड हो चुके थे कि क्या पहनने हैं क्या नहीं पहनने। तो हमदान साहब का था ब्लू कलर का कुर्ता, उसके साथ ऑफ वाइट उनका तंग पजामा और उसकी वास्कोट। और ये था मेरा ड्रेस, ये मैंने पहना था ईद के फर्स्ट डे, तो घर में ही पहना था। ये अनरखा जो है वो इसका डिज़ाइन है और फ्रॉक है ये। और इसके ऊपर इसका मुझे दुपट्टा बहुत पसंद है तो वैसे नेट का दुपट्टा, लेकिन इस पे जो बेल लगी हुई थी और जितना बड़ा दुपट्टा था मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये ड्रेस ऐसा है जो कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कहीं फट गया या कुछ बहुत पुराना हो गया तो मैं शायद ये ड्रेस जो है वो नहीं डिस्कार्ड करूँ, या मैं ये ड्रेस जो है वो किसी को ना दूँ, क्योंकि कुछ ड्रेसेस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। तो उनमें से एक ड्रेस ये भी है, मतलब उन चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है। और ये जो है ये है मेरा इवेंट का ड्रेस जो मुझे शाम में पहना था, पार्टी में पहना था, यानी पार्टी नहीं, डिनर में पहना था। यस, डिनर पे पहना था, तो फिर मैंने वो भी पहले से प्रेस करके रख लिया था। अच्छा, ये था मेरे हस्बैंड का ड्रेस जो उन्हें शाम में पहना था, मैंने प्रेस नहीं किया था, मुझे प्रेस करना था। हमदान के भी मैंने प्रेस नहीं किए थे, तो इन दोनों के मैंने अलग रख दिए थे कि मैं जो हूँ वो फिर प्रेस जो है वो जो ड्रेसेस मुझे प्रेस करने थे उनको मैंने अलग रख दिया था और जो प्रेस थे उनको मैंने अलग कर दिया था। और ये जो मेरा ड्रेस था, ये मेरे ड्रेस काफ़ी टाइम पुराने हैं, लेकिन ये है कि ये जब निकालो ये नए लगते हैं और इसी तरह से लगते हैं कि जैसे अभी आपने न्यू बॉर्न कह रही हूँ, आपने अभी ही जो है वो बाय किए हैं। तो ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने अपनी शादी होने वाली थी, मैंने तब बाय किया था। यस, द मैरून गाउन मैंने तब बाय किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक मेरे पास है, और मज़े की बात यह है कि मुझे ये इजीली आ भी जाता है। तो ये मेरा जो है वो डिनर का भी ड्रेस रेडी हो चुका था और सुबह के लिए भी ड्रेस रेडी हो चुका था। सुबह जो मैंने ड्रेस पहना था उसके साथ मैंने ये वाली ज्वेलरी जो मैच की थी ये पहनी थी, और ये देखें ये पहन के इसका ये लुक आ रहा है, ये इस तरह से जो है ना इसकी फ़्रॉक का ये। तो मैंने ये इसके साथ ज्वेलरी पहनी थी, इसकी आस्तीनें फुल थी तो मैंने कुछ इतना ज़्यादा नहीं पहन सकी थी, बस थोड़ा छोटा से कड़े पहन लिए थे और रिंग पहन ली थी। और ये है जी हलीम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शाम में हमें जाना था रात में डिनर पे, तो फिर मैंने सोचा था कि हम हलीम ले चलते हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं हलीम लेके आ जाती हूँ, तो मैंने हलीम बनाई थी, हलीम लेके गए थे उसके घर पे और उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर गए थे। तो बस ये था कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला वहाँ पे कर लिया था, थोड़ा इन्जॉय कर लिया था। ये हम उनके घर पहुँच गए हैं और ये जो है बस हम जा रहे थे उनके घर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा उनके घर पे, उनकी अम्मी उनके साथ थी, तो फिर हमने थोड़ा उनसे बातें की, हल्ला गुल्ला किया और खाना साथ में खाया। तो थोड़ा सा ईद का समा या ईद का जो एटमॉस्फेयर होता है वो फ़ील हो रहा था कि हाँ भाई फैमिली ना सही, लेकिन एटलीस्ट चलो कोई तो है यहाँ पे, कोई फ्रेंड है या कोई बुज़ुर्ग हैं जो जिनको आप अपनी अम्मी जैसा कह सकते हैं, या फिर जो है वो आपकी अम्मी जैसी हैं। तो बस यहाँ पे यही सारी चीज़ें थी। ये देखें खाने में उन्होंने जो है वो फ़िश बनाई हुई थी, रायता था ज़बरदस्त किस्म का, बिरयानी और बोटी थी, आई थिंक दिस इज़ बिहारी बोटी, और कोफ्ते थे। तो ये खाना हमने खूब मज़ेदार जो है वो खाया, ज़बरदस्त किस्म का हमने खाया था। और फिर उसके बाद हमने बातें की, चाय पी और खूब हल्ला गुल्ला किया वहाँ पे, क्योंकि जब ख़वातीन बैठती हैं तो वो आपको पता है कि वो बातों की एक किस्से कहानियाँ शुरू हो जाते, तो हमारा भी कुछ ऐसे ही हुआ था। हमारी ईद ऐसी गुजरी थी, आपकी कैसी गुजरी है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को फिर से एक बार ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।